कानून क्या कर रहा है भाई? पुलिस क्यों बैठी है यहाँ पे? यहाँ पे क्यों पुलिस बैठी है? नहीं बैठना चाहिए आपको। यहाँ क्यों उनका घर रखा रहे हैं? चोरी हो जाएगा। तो बंजर में जमीन है सारे। हाँ, बंजर में जमीन है तो आप इसको गिरवाइए ना। आप यहाँ बैठ के बुलडोजर चलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं चला भाई? और यहाँ के जो प्रधान जी हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं और इस माँ को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, जो सही है। फिर उनको भी धमकी मिल रहा है कि उनके ऊपर उनकी बहन बोल रही है कि जो है हमारे घर ही आके यहाँ के लोग लाइव चला के और मतलब सारी वीडियो बना रहे हैं। एक बेटे का कत्ल हो जाता है सरेआम, सिर उतार दिया जाता है, माँ के सामने सिर उतार दिया जाता है। वैसी वो माँ कैसे जिंदा रहेगी? वो बहन कैसे जिंदा रहेगी? हम भी, हमारे भी एक भाई है और हम दो बहन हैं और हम भी अपने भाई को समझते हैं। अपने भाई को एक माँ की तरह बहन पालती है। अभी 5 लोग घूम रहे हैं, ऐसे कैसे न्याय होगा? जब 5 लोग घूम रहे हैं, 4 लोगों को 2 लोगों को पकड़ा गया है तो ऐसे न्याय थोड़ी ना मिलेगा। 5 लोग बाहर घूम रहे हैं, पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से धमकी दे रहे हैं, ऐसे न्याय नहीं मिलता है भैया। न्याय ऐसे मिलता है सबको बंद करिए, सबको बंद करिए और जो कार्रवाई है अपनी कार्रवाई करिए। ऐसे तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुई? देखिए ये कांड तो बहुत ही खतरनाक, ऐसे मैं पहली बार देखी हूँ। कि सुनी थी पर देखी नहीं थी आँख से। यहाँ आँख से देखा गया कि मतलब एक बेटे को, एक माँ के लाल को छीन लिया गया, तलवार से काट दिया गया सर को। ये बहुत दर्दनाक घटना है। कहीं न कहीं एक माँ को पीड़ा देखते हुए हम लोग मिले हैं और इस माँ का दर्द ये जाहिर करता है कि खून के बदला खून होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अत्याचार बढ़ते जाएगा इन लोग का। इस मर्डर से ये फाइनल होता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अगर आगे न्याय नहीं मिलेगा इस गरीब परिवार को तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास पैसा है तो हम किसी का सर कटवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और देख के तो रूह कांप जाएंगे आपके माँ का और बहन का। हम बहन से भी बयान लिए हैं, माँ से भी लिए हैं। माँ का कहना है कि हमारा तो सब चला गया, अब हमें न्याय चाहिए। और रही बात ज़मीन के, एक ज़मीन की वजह से इतनी बड़ी कांड हो गया कि समझ से बाहर है हमारे, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और यहाँ के प्रधान जी का बयान हम सुने थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके बयान से मैं हमेशा सहमत हूँ और बहुत अच्छा लगा कि वो सपोर्ट में हैं, प्रधान जी सपोर्ट में हैं। और यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमेशा सपोर्ट में रहिए। जब तक इस माँ को, इस बहन को न्याय न मिल जाए तब तक आप सपोर्ट करते रहिए, ताकि इनके पैसे का घमंड इनके चूर हो जाए। इनको समझ में आना चाहिए कि पैसा कुछ नहीं होता है। ये चीज़ जिसके मन में हो जाए कि पैसे से हर चीज़ नहीं लिया जा सकता है, पैसे से आप किसी का ज़मीन नहीं हड़प सकते हैं। आपके पास दरोगा था तो इसका मतलब अगर हमारे यहाँ हमारा भाई या हमारे चाचा कोई भी अच्छे पोस्ट पे है तो इसका मतलब हम थोड़ी ना किसी का सर कटवा दें। इसका मतलब ये नहीं होता। हमें वर्दी किस लिए दी गई है? एक दूसरे का रक्षा, किसी का रक्षा करने के लिए वर्दी दी गई है। ये इसलिए वर्दी नहीं दी गई है कि आप किसी का सर कटवा दीजिए। पता नहीं कितने लोगों का ये सर कटवाए होंगे। मेरा तो यही विचार है। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब तक लोग इतना बड़ा कांड कब करते हैं? जब कहीं ना कहीं मन बढ़ा रहता है तब करते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा किए होंगे, सक्सेस हो गए होंगे, इसके लिए अपने गांव में भी मतलब ऐसा कांड कर दिए। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस माँ को, इस बहन को न्याय मिलना चाहिए, इस गरीब परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और इस परिवार का भी किस तरह कार्रवाई की मांग करेंगे आप? गिरफ्तारी हो चुकी है? गिरफ्तारी अभी 5 लोगों की हुई ही नहीं है। अभी 5 लोग घूम रहे हैं, ऐसे कैसे न्याय होगा? जब 5 लोग घूम रहे हैं, 4 लोगों को 2 लोगों को पकड़ा गया है तो ऐसे न्याय थोड़ी ना मिलेगा। 5 लोग बाहर घूम रहे हैं, पैसे से सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से धमकी दे रहे हैं, ऐसे न्याय नहीं मिलता है भैया। न्याय ऐसे मिलता है सबको बंद करिए, सबको बंद करिए और जो कार्रवाई है अपनी कार्रवाई करिए। ऐसे तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हुई? होना चाहिए था। बुलडोजर चलाने बुलडोजर चलना चाहिए था भैया।
बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे समाज पे धिक्कार है कि जो अगर न्याय न दिलवा पाए ऐसे गांव पे हम क्या गांव वाले से यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मिल के इस माँ को, इस बहन को न्याय दिलवाइए। यहाँ के गांव वाले से सभी से रिक्वेस्ट है, प्रधान जी से भी ये रिक्वेस्ट है। और प्रधान जी का जो बयान है और जो सपोर्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रधान जी के बात से हम सहमत हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कोई नेता और अधिकारी मंत्री नहीं है। प्रधान जी कह रहे थे कि हमको भी धमकी मिल रहा है बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं प्रधान जी, तो प्रधान जी को धमकी मिल रही है। तो ऐसे थोड़ी ना कोई धमकी दे के, जब अच्छे लोगों का साथ दे रहे हैं प्रधान जी, अच्छी बात है। और प्रधान जी को कोई क्या कर पाएगा। आप ये बताइए, आप कह रहे हैं खून के बदले में खून, तो ऐसे तो पूरी कानून की धज्जियां उड़ जाएंगी। जब कानून लोकतंत्र की गरिमा खत्म हो जाएगी। अगर कानून अपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो खून के बदला खून परिवार वाले कर सकते हैं, इतना सक्षम है। जब उनके घर का दिया बुझ ही गया तो बचा क्या है अब क्या बचा है, अब तो कुछ नहीं है। तो भाई हम ये कहना चाहेंगे कि उस माँ को, मतलब अनुराग जी के माँ को भी अभी डर है कि हमारी 5 बेटी हैं और हमारी बेटी, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, अगर हमारी बेटी बाहर हैं या भीतर हैं, उनको भी गला ऐसे रेत दिया जाएगा, उनका भी गला रेत दिया जाएगा। कहीं ना कहीं माँ को डर है कि अभी बेटी को भी कुछ भी कर सकते हैं, लोग धमकियां दे रहे हैं, बेटी का भी गला उतार देंगे, रात में मुंह बांध के आते हैं। इसका मतलब क्या है, कानून क्या कर रहा है भाई? पुलिस क्यों बैठी है यहाँ पे क्यों पुलिस बैठी है? नहीं बैठना चाहिए आपको। यहाँ क्यों उनका घर रखा रहे हैं? चोरी हो जाएगा। तो बंजर में जमीन है सारे। बंजर में जमीन है तो आप इसको गिरवाइए ना, आप यहाँ बैठ के। बुलडोजर चलना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं चला भाई। और यहाँ के जो प्रधान जी हैं, आप सच का साथ दे रहे हैं और इस माँ को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं, जो सही है। फिर उनको भी धमकी मिल रहा है कि उनके ऊपर उनकी बहन बोल रही है कि जो है हमारे घर ही आके यहाँ के लोग लाइव चला के और मतलब सारी वीडियो बना रहे हैं और उन लोग को पता नहीं है। तो यहीं के लोग हैं ना, बाहर के लोग तो थोड़ा ना आएंगे। पिताजी और बहनें जो हैं अनुराग की, वो डर के साए में जी रहे हैं आज भी। बिल्कुल जी रहे हैं, जिएंगे भाई। जिसके भाई का सर और जिस माँ के बेटे का सामने से है तो डरना ही पड़ेगा ना। जब सामने से गला रेत उठा है, बाहर से लोग धमकी दे रहे हैं। 5 लोग बाहर जब अभी घूम रहे हैं, अपराधी अपराध करके घूम रहा है। क्या लग रहा है, न्याय मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप लोग साथ रहेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा? पब्लिक से भी यही कहना है। मीडिया वाले भाई हैं, आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है, सरकार से प्रार्थना है कि आप इस माँ को, इस बहन को न्याय दिलवाइए जो कि अभी डर के साये में है। एक बेटे का कत्ल हो जाता है सरेआम, सिर उतार दिया जाता है, माँ के सामने सिर उतार दिया जाता है। वैसी वो माँ कैसे ज़िंदा रहेगी, वो बहन कैसे ज़िंदा रहेगी? हमारे भी एक भाई है और हम 2 बहन हैं और हम भी अपने भाई को समझते हैं। अपने भाई को एक माँ की तरह बहन पालती है और बहन का बयान सुने थे कि हम उसको फड़ुआ नहीं चलाने देते हैं। अपने हाथ से हम लोग खुद काम करते हैं। इतना नाजुक मेरा भाई था, कहने का मतलब ये है, इतना नाजुक मेरा भाई है। मैं अपने भाई को खेत में नहीं काम करने देती थी। वो बहन कैसे अब जी रही है? सोचो, जो बेटा इस घर से अब चला गया है, अब वो माँ बेटी कैसे जी रहे हैं? वो लोग तो पैसे वाले, ये लोग पैसे वाले नहीं है। मेन चीज वही है। कैसे लड़ पाएंगे? बहुत सारे लोग फंडिंग भी कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अगर हम गरीब परिवार से हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा सिर उतार दिया जाए और हम समाज में जीने लायक न रहे, हमें समाज जीने न दे। इसका मतलब ये नहीं है। जनता सपोर्ट करेगी, जनता न्याय दिलवाएगी, गांव वाले न्याय दिलवाएंगे, सब लोग न्याय दिलवाएंगे। पत्रकार साथी मिलकर क्राउड फंडिंग करवा रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि सारे पत्रकारों खबरों पर जो है वो QR कोड और अकाउंट नंबर दिया जा रहा है। लोग मदद करें, तो आप भी क्या बिल्कुल आप भी बिल्कुल अपने वीडियो में इस तरह से अपील करेंगी? बिल्कुल, हम सभी से अपील करेंगे और जो हमारे लायक मदद है हम भी मदद करेंगे और आप लोग भी मदद करिए ताकि इस माँ को न्याय मिल सके और लड़ सकें। अपने हिम्मत रहेगा भाई, उनके पास कुछ रहेगा तो उनका हिम्मत जो है, मनोबल रहेगा, वो बढ़ेगा ना आगे। जब हम लोग सपोर्ट करेंगे उनका तो वो खुद खड़ी रहेंगी अपने बेटे के न्याय मांगने के लिए, अपने भाई को न्याय मांगने के लिए वो हमेशा खड़ी रहेंगी। बात रही पैसे की, तो पैसे के लिए हमारी जनता अगर 1-1 रुपये भी देती है तो वो बहुत सारा पैसा होता है और हमेशा सपोर्ट मिलेगा।